बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नादरीन, अस्सलाम वालेकुम। चैनल में हम आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। क्लास 5 के चैप्टर नंबर 3 को हम हल कर रहे थे। इसके पहले इसे को हम हल कर चुके हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको हम 3 हिस्सों में हल करेंगे। इसका दूसरा हिस्सा इस वीडियो में हम हल करेंगे। हिजरत मदीना के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन के मकान में क़याम फरमाया? इसका दुरुस्त जवाब है हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हो के घर में क़याम फरमाया। अंसार मदीना ने अपने महाजिर भाई को अपने घर का कितना सामान पेश किया? आधा हिस्सा अपने महाजिर भाई को पेश किया। अंसार के पास किस फल के बागात थे? खंजूर के बागात थे। मुसलमानों को कहाँ जाकर अमन नसीब हुआ? मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों को अमन नसीब हुआ। हिजरत मदीना के वक्त मुहाजिरीन की माली हालत कैसी थी? कमज़ोर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद से मुफस्सल तामीर फरमाई। हुजरे तामीर फरमाए। इस्लाम की पहली दरसगाह हैं। बहुत ही अहम सवाल। मस्जिद नबवी। मस्जिद नबवी की तामीर का आगाज़ किस सन ईसवी में हुआ? ये भी अहम सवाल है। 622 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्तिदा में मस्जिद नबवी की दीवार किस चीज़ से बनाई गई थी? कच्ची ईंटों से पहले बनाई गई थी मस्जिद नबवी की दीवार को। मस्जिद नबवी के सतून किस चीज़ से बनाए गए थे? खंजूर के तन्नों से। इब्तिदा में मस्जिद नबवी की छत किस चीज़ से बनाई गई? खजूर के शाखों से। मस्जिद नबवी के कितने दरवाजे बनाए गए? 3। जिस जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बैठी थी, वो जगह आप सल्लम ने डैश के लिए पसंद फरमाई? मस्जिद के लिए आप सल्लम ने इस जगह को पसंद फरमाई। मस्जिद नबवी के लिए जो जगह मुंतखब की गई वो मलकियत थी हज़रत सहल और सुहैल रज़ी अल्लाह अन्हु की। मस्जिद नबवी में रहते थे असहाब सुफ़ा। मस्जिद नबवी में एक मकाम है जिसे कहते हैं रियाजुल जन्ना, कहते हैं उस मकाम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसाक मदीना टॉपिक है हमारा, इससे मुतल्लिक़ क्वेश्चंस होंगे। हिजरत मदीना के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कबाइल मदीना के दरमियान अमन मुआहदा का नाम क्या था? मिसाक मदीना। मिसाक ज़बान का लफ्ज़ है अरबी। मिसाक के लफ्ज़ी मानी हैं अहदो पैमान। मदीना मुनव्वरा में यहूद के कबाइल आबाद थे। 3। बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर, बनु कुनिका, ये 3 कबाइल आबाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसाक मदीना हिजरत के डैश हुआ? 5 माह बाद हुआ। मिसाक मदीना के फ़रीक़ैन थे मुसलमान और यहूदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला बैनुल अक़वामी तहरीरी दस्तूर है? इसका दुरुस्त जवाब है मिसाक मदीना। इस्लाम की आमद से कबल मदीना के कबाइल कैसे थे? झगड़ालू थे। मिसाक मदीना का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किनको हुआ? मुसलमानों को हुआ। मिसाक मदीना कब हुआ? हिजरत के बाद। यहूदी सरदार इब्ने ख़तब किस कबीले से ताल्लुक़ रखता था? बनु नज़ीर से ताल्लुक़ रखता था। यहूदी सरदार काब बिन असद किस कबीले से ताल्लुक़ रखता था? बनु करीज़ा से। सुलह हुदैबिया किन लोगों के साथ की गई?
कुफ़ार मक्का के साथ की गई सुलह हुदैबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद क्वेश्चंस हम यहाँ हल करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हल करेंगे। इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। क्वेश्चन है, ग़ज़वा उस जंग को कहते हैं जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद शरीक हुए होते हैं। इनकी तादाद 28 है, लेकिन इनकी जो तादाद कहीं जगह पे ना 27 लिखी हुई है। ज़्यादातर इसका जवाब सही दुरुस्त जवाब है वो 27 को तस्लीम किया जाता है। जिस जंग में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद शरीक नहीं हुए हों, बल्कि किसी सहाबी को सिपा सलार बनाकर भेजा हो, उसे सरिया कहते हैं। अब गज़वात के जो सन हैं, सन 2 हिजरी की गज़वात के नाम, सन 4 हिजरी के गज़वात के नाम, इन तमाम को तरतीब से हम अगली वीडियो में हल करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।